ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया। पाकिस्तान के हमलों का सेना बराबर जवाब दे रही है। विक्रम मिस्री बोले कि पाकिस्तान हमला करता है तो अंजाम भुगतेगा। सिंधु समझौते का पाकिस्तान ने कभी सम्मान नहीं किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की मिसाइलें गिराई। पाकिस्तान ने 15 शहरों में हमले की कोशिश की थी। भारत ने सिर्फ टेरर कैंप पर हमला किया। हम तनाव नहीं बढ़ाना चाहते। पाकिस्तान ने हमेशा आतंकियों का समर्थन किया। विदेश सचिव का बयान, अभी भी ऑपरेशन जारी है। गोलीबारी सख्त चल रही है। पाकिस्तानी गोलीबारी में 16 लोगों की जान गई। विक्रम मिस्री बोले कि पाकिस्तान में किसी बेगुनाह की जान नहीं गई। हमने सिर्फ आतंकियों को मारा। पाकिस्तान रिहायशी इलाके में हमले की झूठी बातें कर रहा है। पाकिस्तान उकसा रहा है, हम सिर्फ जवाब दे रहे हैं। कल पाकिस्तान की तरफ से उकसावे की कार्रवाई की गई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कर्नल सोफिया कुरैशी ने दी जानकारी। पाकिस्तान ने कई जगहों पर किया हमला, सभी को डिस्ट्रॉय किया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान के निशाने वाले 15 शहरों के नाम गिनाए। अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, लुधियाना का भी नाम शामिल। प्रधानमंत्री मोदी से मिले सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बैठकों का दौर जारी। प्रधानमंत्री ने रक्षा और गृह सचिव के साथ की हाई लेवल मीटिंग। पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल के साथ की बैठक। डोभाल के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग करीब 50 मिनट तक चली। पाकिस्तान को विदेश मंत्री एस जयशंकर की बड़ी चेतावनी का, अगर हमला किया तो सख्त जवाब देंगे। हमारा इरादा हालातों को खराब करना नहीं। पाकिस्तान पर एक्शन को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। का पाकिस्तान और पीओके में टेरर कैंप तबाह, सेना को हृदय से बधाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता सराहनीय। भारतीय सेना ने अकल्पनीय काम किया। भारतीय सेना ने कल रात भी टारगेट ध्वस्त किए। जवानों ने टेरर कैंप पर सटीक हमला कर किया तबाह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। भारत के ड्रोन हमले से पाकिस्तान में दहशत, संसद में रोने लगा पाकिस्तानी सांसद ताहिर इकबाल। कहा, या खुदा आज बचा ले। भारत के हमले में रावलपिंडी का स्टेडियम तबाह, ड्रोन से किया गया हमला। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बड़ा फैसला। पंजाब के गुरदासपुर में जिला प्रशासन ने आज रात 9 बजे से कल सुबह 5 बजे तक ब्लैकआउट का आदेश दिया। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने सीमावर्ती जिलों के डिप्टी कमिश्नर के साथ बातचीत, सुरक्षा हालातों पर चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर में बड़ा आतंकी ढेर, मिसाइल स्ट्राइक में आतंकी रऊफ अजहर मारा गया। कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था रऊफ अजहर। ऑपरेशन सिंदूर में IC-814 का मास्टरमाइंड ढेर। 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली जा रहे फ्लाइट को किया था हाईजैक। IC-814 को कंधार ले जाया गया था। धमाकों से दहला पाकिस्तान का लाहौर। वॉल्टन एयरफील्ड के पास हुए एक के बाद एक धमाके। हाफिज सईद के घर से 14 किलोमीटर दूर हुआ धमाका। जोहर टाउन में 14 किलोमीटर दूर है वॉल्टन टाउन। लाहौर के बाद कराची में भी धमाका। सूत्रों के मुताबिक थाने पुलिस ने ब्लास्ट की पुष्टि की है। रेस्क्यू के लिए पहुंची टीमें। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की गाड़ी पर हमला। BLA ने पाकिस्तानी सेना की गाड़ी पर अटैक किया। 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। भारतीय मिसाइल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान से आने लगे तबाही के वीडियो। मुरीदके में मलबे में तब्दील दिखा आतंक का गढ़। मुरीदके में शेखपुरा के ADC उस्मान जलीस के अनुसार भारत ने मिसाइलों से 10 मिनट में 4 हमले किए। पाकिस्तान में पंजाब के बहावलपुर से भी आई तबाही की तस्वीरें। भारत के मिसाइल अटैक के बाद मलबे में तब्दील हुआ आतंक का गढ़। फ्लाइट रडार 24 ने किया दावा, पाकिस्तान का एयर स्पेस लगभग बंद। अमृतसर जिले के बॉर्डर के एक गांव के खुले मैदान से प्रोजेक्टाइल मिला। पाकिस्तान की ओर से लगातार गांव को बनाया जा रहा है निशाना। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पंजाब सरकार का फैसला, 9 और 10 मई को निजी और सरकारी स्कूल रहेंगे बंद। नियंत्रण रेखा के पास बॉर्डर के गांव में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। लगातार गांव पर गोली दाग रहा है पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर से बौखला है पाकिस्तान। कुपवाड़ा में देर रात पाकिस्तानी सेना ने बरसाए गोली। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने भी की फायरिंग। मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद को बनाया टारगेट। दीवारों पर दिखे गोलों के निशान। कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, अखनूर इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार से हुई फायरिंग। भारतीय सेना ने दिया जवाब। पुंछ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान नरेंद्र सिंह ने गुरुद्वारे पर हमले को पाकिस्तान की कायराना हरकत बताया। कहा, ऐसी शेलिंग अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। पुंछ में श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे पर पाकिस्तान के मिसाइल हमले की कड़ी निंदा। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, ये दर्शाता है कि पाकिस्तान कितना कायर है। गुजरात बॉर्डर के पास एक ड्रोन गिरने के बाद ब्लास्ट। सुबह करीब 6 बजे खावड़ा इंडिया ब्रिज बॉर्डर इलाके की घटना। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सर्वदलीय बैठक। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा शामिल हुए। बैठक में लगभग सभी विपक्षी दल के नेता भी पहुंचे। सर्वदलीय बैठक में केंद्रीय मंत्री रिजिजू बोले कि बैठक में रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। विपक्ष एक मत से सरकार के साथ है। रिजिजू बोले कि बैठक में विपक्ष ने पूरा सहयोग किया। समर्थन देने के लिए सभी दलों का आभार। रिजिजू बोले कि हमले में 100 आतंकी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर जारी है।
राहुल गांधी ने सरकार के साथ होने की बात कही। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले संकट की घड़ी में पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले कि संकट की घड़ी में सरकार के साथ, केंद्र की आलोचना नहीं। AIMIM प्रमुख ओवैसी बोले कि आतंकी संगठन TRF के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अभियान शुरू हो, पाकिस्तान को FATF की लिस्ट में डाला जाए। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि हम बात तो आगे नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान में भारत की मिसाइल स्ट्राइक पर यूपी सीएम योगी बोले कि भारत पहले किसी को छेड़ता नहीं, अगर कोई छेड़ता है तो फिर घुसकर मारता है। सीएम योगी बोले कि कल विकसित भारत का रूप देखा, आतंकवाद को खत्म करके ही रहेगा भारत। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि हमें अपनी सेना के शौर्य पर गर्व है। पाकिस्तान को सिंधु का पानी रोकने पर शिवराज सिंह चौहान बोले कि अब सिंधु के पानी की एक एक बूंद का बेहतर उपयोग अपने किसानों के लिए करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने सिंदूर की लाज रखी, सेना के शौर्य और देश के नेतृत्व पर देश को गर्व। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, हमारी सेना की वजह से हम सुरक्षित, जल्द से जल्द आतंकवाद का सफाया हो। मुंबई के दादर स्टेशन के पास शिवसेना ने लगाए बड़े पोस्टर, ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना और पीएम मोदी की प्रशंसा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान, सेना ने आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया, यही है हमारे देश की आन बान शान, सेना के जवान। ऑपरेशन सिंदूर पर आरजेडी नेता मनोज झा बोले कि हमें पाक में आतंकी अड्डों पर हमला किया है, पाक LOC पर हमारे मासूमों को निशाना बना रहा है, यही फर्क है हमारी और उनकी सेना में। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आरजेडी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में भारतीय सेना की तारीफ की गई और बधाई दी गई। लिखा, एक चुटकी सिंदूर तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें तबाह कर सकती है। पाकिस्तान को लेकर संदीप दीक्षित बोले कि अगर उसने हमला किया तो उसके इतने टुकड़े हो जाएंगे जितने कि वो कल्पना भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साहब बोले कि भारत पाकिस्तान की धमकी से डरने वाला नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पर ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक बोले कि सफल ऑपरेशन के लिए सेना को बधाई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह बोले कि पूरे देश को सेना पर गर्व, पाकिस्तान को समझना चाहिए भारत से लड़ने की हैसियत ना उसकी कभी थी और ना होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कि ये नया भारत, पहले हम किसी को छेड़ते नहीं, अगर कोई छेड़े तो छोड़ते नहीं। सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री आदेल अल जुबैर के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर की बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट, आतंकवाद को लेकर भारत के दृष्टिकोण को साझा किया। ईरान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर, दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, नागरिकों को लाहौर और पंजाब प्रांत छोड़ने के निर्देश, अमेरिका से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील। चेन्नई हवाई अड्डे पर सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन, जवानों ने लोगों से अलर्ट रहने की जानकारी की साझा। नागपुर एयरपोर्ट पर CISF ने किया मॉक ड्रिल, युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर खुद को बचाने की दी जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में लोगों का जोश आई, मुंबई के अंधेरी में स्थानीय लोगों ने की समृद्धि पूजा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में विशेष पूजा के बाद भगवान गणपति की आरती। यूपी के अध्यापकों को मिला नियुक्ति पत्र, लखनऊ में सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में लक्ष्मी नारायण मंदिर को तोड़ने के लिए पहुंची DDA की टीम, लोगों ने किया जमकर विरोध। 10 साल से बंद पड़े मंदिर को तोड़ने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स लेकर पहुंची DDA की टीम। हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया दुख, कहा कि SDRF और जिला प्रशासन की टीमें तत्काल घटनास्थल पर पहुंची हैं, हादसे की जांच के निर्देश हैं। राजस्थान के बीकानेर में बड़ा हादसा, मदर मार्केट में एक दुकान में गैस सिलेंडर फटा, 8 लोगों की मौत। जल विवाद पर हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी का बयान, राजनीति के लिए बहुत विषय हैं, पेयजल पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। यूपी के बागपत में एक युवक ने अपनी पत्नी की चाकू से गला काट करके हत्या, अवैध संबंध के शक में दिया अंजाम। पंजाब के फिरोजपुर पुलिस ने सीमा पर नार्को नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, 5 किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त, 3 गिरफ्तार। सीमा पर तनाव से शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 411, निफ्टी 140 पॉइंट लुढ़का। तनाव के बीच रुपए में जबरदस्त गिरावट, 95 पैसे टूटकर 85.72 हुई एक अमेरिकी डॉलर की कीमत। कई कंपनीज के निवेशकों को लगा झटका, श्रीराम फाइनेंस, अडानी एंटरप्राइजेस, टाटा कंज्यूमर्स टॉप लूजर्स। बाजार में कई कंपनी के शेयर्स चमके हैं, HCL टेक्नोलॉजीज, एक्सिस बैंक और टाइटन कंपनी निफ्टी के टॉप गेनर्स। भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तानी बाजार सहमा, कराची इंडेक्स में रिकॉर्ड 6% की गिरावट। जंग जैसे हालात का एशियाई मार्केट पर असर नहीं, साउथ कोरिया, जापान, चीन में बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार। बढ़त के साथ बंद हुआ अमेरिका और यूरोप का बाजार, भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव का असर नहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रेडमार्क का आवेदन वापस लिया, कहा एक जूनियर एम्प्लॉय ने बिना जानकारी दिया था आवेदन। कोटक बैंक ने दुनिया भर में मंदी की आशंका जताई, कहा भारत इससे निपटने के लिए तैयार। जल्द भारत में कम हो सकती है पेट्रोल डीजल की कीमत, ICRA का दावा। कच्चे तेल की कीमतों पर दिखा तनाव का असर, 1% गिरावट के साथ $61 हुई प्रति बैरल की कीमत। 1,500 रुपए सस्ता हुआ गोल्ड, 99,250 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत है।
चांदी के दाम में 740 रुपए की गिरावट। 1 किलो चांदी की कीमत 98,200 रुपए हुई। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में रात से हो रही है बारिश। जम्मू अखनूर समेत कई स्थानों पर बारिश। कठुआ में देर रात से भारी बारिश। शहर के कई इलाकों में जगह जगह पानी भरा। रामबन के त्रिशूल मोड़ पर लैंडस्लाइड का मलबा भरा। मौके पर पहुंचे एसएसपी ट्रैफिक बोले मलबा साफ करने में अभी समय लगेगा। जम्मू के कटरा में प्रसिद्ध श्री माता वैष्णो देवी मंदिर इलाके में बारिश के बीच आई मंदिर की खूबसूरत तस्वीरें। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद उफान पर चिनाब नदी बगलिहाट डैम के 2 गेट खोले गए।